हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। और आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरे गोपू से। तो मेरे लड्डू गोपाल को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आप लोग हर ब्लॉग में पूछते हैं कि लड्डू गोपाल जी कैसे हैं। तो देखिए, यहीं से स्टार्ट होती है ब्लॉग की शुरुआत। तो हमने तो आज पूजा पाठ कुछ भी नहीं दिखाया है। देखिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हमारा सारा पूजा पाठ जो दैनिक दिनचर्या होती है वो हो चुका है। तो उसके बाद से अभी मैं आज मॉर्निंग का नहीं शूट की थी। मैं जो झाड़ू पोछा वाला होता है वो मैं नहीं की थी कि डेली डेली आप लोग एक ही देख के बोर हो जाओगे। तो उसके बाद हमने झाड़ू पोछा पूजा पाठ सब कुछ कर लिया था। और देखिए, बस यहाँ उजाला ही हुआ था, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है कि इतना मतलब देख लीजिए बाहर। और बाहर आज हमें मन कर रहा था कि चूल्हे पे मैं खाना बनाऊं। और मेरा जल्दी काम सारा बाहर का हो भी मतलब अंदर का सारा काम बाहर हो भी गया था, आराम से जल्दी हो गया था। तो मैं सोची हूँ कि अभी तो मेरे पास वक्त है, तो आज मैं चूल्हे पे ही सुबह सुबह ही भी खाना बना लेती हूँ। क्योंकि एक ही दिन बनाया था उधर, उसके बाद तो फिर मुझे टाइम ही नहीं लगा। चूल्हे पे बाहर है ना, तो बाहर बहुत तेज़ धूप हो जाएगी। तो आज तो बिल्कुल धूप भी नहीं है और बहुत मज़ा आ रहा है बाहर खाना बनाने में। क्योंकि जब मैं लास्ट तक खाना बना रही थी ना, लास्ट जो बना रही थी, तब अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की धूप थी एकदम, जो सुबह मन करता है बैठने का बाहर। तो पर हम तो कभी मतलब हम लोग सुबह धूप में बाहर कहाँ बैठ पाते हैं, इतना कहाँ टाइम होता है। लेकिन यहाँ इतनी अच्छी लग रही थी आज कि क्या बताऊँ। हल्की हल्की धूप जो गर्माहट मिलता है शरीर को सुबह का, वो मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था खाना बनाना बाहर का। तो मैं इस पे दाल रख दी हूँ। अब मैं जैसे नहा वहा के आई थी ना, तो उसके बाद मेरा पूजा पाठ हुआ था, तो मैंने मिट्टी उट्टी लगा के रख लिया था। आज मेरा देखी हूँ 5 बजे तक सारा काम पूजा पाठ हो गया था। तो मैंने ब्लॉग में आवाज़ डालना था, वो डाल दिया। सब्जी कट करके रख दिया, कुकर वगैरह में मिट्टी लगा दिया। और उसके बाद यहाँ जो सामान की ज़रूरत थी वो मतलब किचन में से यहाँ ला के रख दिया। अभी देखिए, अब थोड़ा थोड़ा सूर्योदय हो रहा है। देखिए, थोड़ा थोड़ा धूप दिख रहा है उधर से। तो अभी सूर्य भगवान भी नहीं आए थे। तो मैं सोची कि मेरा 1 डेढ़ घंटे में अच्छे से खाना बन जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप नहीं होगी। अभी हवा भी नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम में ना बहुत ज़ोर ज़ोर की हवा आने लगी थी। लेकिन शुक्र है कि हमारा खाना बन चुका हुआ था। अब मैं यहाँ से सब कुछ हटा दी थी फिर से। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा आज मेरे पास वक्त है। तो जब सुबह उठते हैं ना, तो यही फ़ायदा होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेते हैं और सुकून भी रहता है मन को। तो हम मिट्टी वगैरह लगा दिए थे, उसके बाद से मैं तुरंत चूल्हा जला दी थी। और तो चूल्हा भी तुरंत ही पकड़ लिया था। और बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों पुरानी यादें ताज़ा हो जा रही थी। चूल्हे पे खाना बनाना हमको अच्छा लगता है, पर लकड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा लकड़ी बहुत अच्छा है। सूखी हुई लकड़ी और पतली पतली एकदम लकड़ी तोड़ दिए हैं लोग। तो खूब अच्छे से जल रहा है, कोई चूल्हा में परेशानी नहीं हो रहा है चूल्हा पे खाना बनाने में। बर्तन वही बस काले होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उससे भी मैं भिगो के धुल देती हूँ, तो वो नहीं होता है। तो मेरा देखिए उधर दाल भी बन चुका आप सबसे बात करते करते। तो मैंने दाल पहले रख दिया था और सब्जी मैंने उधर से ही काट के ले आई थी किचन में से ही। तो बहुत इजी लग रहा था, थोड़ा सा हम एफर्ट करें ना तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सब्जी भी काट दिया। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ पत्ता गोभी और शिमला मिर्च आलू की सब्जी। और सिंपल खाना बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पतिदेव ना बहुत कुछ ऑयली नहीं खाते, वो बस सिर्फ इतना ही खाते हैं। देखिए,
सब लोग मतलब वो चटपटा तो खाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बहुत सारा मोमोज पिज्ज़ा ये सब चाहे पकौड़े रोज़ ये ब्रेड पकौड़े ये सब वो चीज़ें नहीं खाते हैं। वो ज़्यादा सिंपल खाना पसंद करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी किसी चीज़ की सब्जी हो, कभी कभी छोले वगैरह या कटहल वगैरह की सब्जी तो वो खा लेते हैं, लेकिन डेली डेली ऑयली चीज़ देखिए हमारे लिए फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। अब मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर वो देखिए खाने को तो इंसान आज खा लेगा पर कल सेहत पे बहुत असर आता है। और आप सब समझ सकते हो कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस समय हमको बहुत ज़्यादा एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो आज खा लिए तो फिर कल दिक्कत तो होगा। तो उससे अच्छा कि हम क्यों ना अपने जीभ को कंट्रोल करके रहें और सेहतमंद रहे, सेहत हमारा ठीक रहे। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सिंपल खाना ही बनाना, क्योंकि देखिए बना के भी क्या करेंगे जब कोई खाने वाला ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम क्यों ना सिंपल सिंपल खाना सबसे बेस्ट होता है, दाल चावल। देखिए एक दिन हम लोग बाहर का खाना कहीं शादी पार्टी का खा लेते हैं ना, अगले दिन यही मन करता है कि जैसे बरसों हो गए हैं दाल चावल सब्जी खाए। तो ये खाना सबसे बेस्ट होता है, सुपाच्य होता है, आराम से पच भी जाता है। अब तो आ रही हैं गर्मियाँ, अब तो मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी ये सब भी खाने का मन नहीं करेगा, इतनी गर्मी पड़ेगी कि क्या ही बताएं। तो दाल मेरा पक गया था, तो उसके बाद मैं दाल को पलट लूँगी एक बर्तन में, और यहीं पे मैं इस कुकर को धुल लूँगी, इसी में मैं चावल बना लूँगी। सच में इतना सुकून मिल रहा था, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आज बहुत खुशी मिल रही थी। और यहीं पास में पतिदेव बैठे हैं, वो मुझे चिढ़ाए जा रहे हैं। उनका एक अलग होता है, वो बोल रहे हैं ना एक भट्ठी बनवा के होटल खोल दे रहा हूँ और तुम चला, ऐसे मजाक किए जा रहे थे मेरे से। कुछ भी उनको खिंचाई करना ही होता है हमारा, अगर पास में बैठे हो ना कुछ न कुछ कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे। मैं मोमोज बना रही थी एक दिन, तो बोल रहे हैं कि मोमोज की ठेली लगवा देते हैं, और मतलब ऐसे ही सब कमेंट कर कर के खिंचाई हमारी करते रहते हैं। तो वही मैं हंस भी रही थी, कभी कभी चिढ़ भी रही थी कि क्या क्या बोलते हैं, हम ठेली लगाएंगे अब। तो कह रहे हाँ मजाक तो कर ले रहा हूँ ना भाई, क्या करूँ। मोमोज अच्छा बना था, तो ऐसे तो होटल वाले भी नहीं खिलाते हैं, इतना टेस्टी मोमोज बना था, तो इसीलिए मेरी खिंचाई करते रहते हैं। और मतलब किसी का फ़ोन आ जाएगा उसी टाइम, अगर बीच में मान लीजिए हमारे घर वालों का, तो बोलेंगे अब ठेली लगवा देता हूँ, तो ये करता हूँ, बड़ा अच्छा बिकेगा। तो मतलब खूब खिंचाई करते हैं हमारी। तो कभी कभी मैं चिढ़ भी जा रही थी, गुस्सा भी हो रही थी कि क्या क्या बोले जाते हैं, लेकिन बैठे हैं पास में, कुछ न कुछ ढूंढ ही लेते हैं हमको चिढ़ाने के लिए। तो पहले बोलते थे ना, उस दिन देख रहे थे आप लोग ब्लॉग में, पहले बोलते थे तुम कि ऐसे, हम मजाक में बोलते हैं, ऐसे सीरियसली कभी नहीं बोलते हैं वो कि ऐसे किसी काम लायक तुमसे कुछ भी नहीं हो पाता है ढंग से। तो और मैं बोलती हूँ कि सब लोग तारीफ करते हैं, तो कहते हैं कि मैं नहीं करता हूँ कि तुम बदल जाओगी, इसलिए। तो इसी वजह से मजाक वो करते रहता है। और जीजा जी के ब्लॉग में आप लोग देखा होगा, कह रहे हैं आज के बाद नहीं कहूँगा। और मैं सोचती हूँ कि क्यों ये सब देखिए, जब मैं भी उनका खिंचाई कर रही हूँ, मैं भी एक पॉइंट कोई पा गई हूँ उनको खिंचाई करने के लिए, तो मैं भी उनको खूब अब चिढ़ाती हूँ। तो जब मैं चिढ़ाती हूँ ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो चिढ़ाते हैं तो कभी कभी मुझे गुस्सा भी आने लगता है। हर समय एक जैसा मूड नहीं होता है इंसान का ना, इस वजह से। तो मेरी सब्जी भी बन गई थी, और सिंपल सा मैंने सब्जी बनाया है, तो मुझे मिक्स वेज वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने यहाँ चावल भी रख दिया है, आटा तो मैंने पहले ही लगा के रख दिया। देखिए हल्की हल्की धूप जो आई ना, बड़ी अच्छी लग रही है। और मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, लेकिन सच में क्या चीज़ है कि जो नहीं बना पाया। चूल्हे पे खाना तो मैं पहले भी बनाई हूँ, पहले तो चूल्हा सबके घर जलता ही था।
तो यहाँ पानी भी ऊपर ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ मैं पानी भी भर लेती हूँ साथ साथ। तो टब को पहले मैं मांज दी हूँ और मांजने के बाद अच्छे से बड़ा वाला टब को हटा के रख देती हूँ, क्योंकि वो धूप में पूरा दिन जल रहा है तो ख़राब हो जाएगा। इतना पानी बाद में फिर पानी में हवा से उड़ के कचरा पड़ जा रहा है, तो पानी भी व्यर्थ हो जा रहा है। तो ज़रूरत भर का मैं पानी भर लूँगी और उसके बाद वो टब उठा के रख देंगे। वो उस दिन निकाली थी, उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। गेहूँ वगैरह धुलते हैं तभी उसका ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ हमारा चावल भी बन चुका है। अब मुझे रोटी बनानी है। अभी आप सब समझ रहे हैं, अभी 7 ही बज रहे हैं और टाइम मतलब बस सूर्योदय हुआ है। सूर्य भगवान अब आ गए हैं, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। इसीलिए आज हमारा काम 9 बजे तक पूरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि कपड़े वगैरह जो थे ना, मैंने सुबह ही नहा के आई थी तभी धुल दी थी। और उसके बाद से मैं यहीं का बर्तन यहीं खाली कर दी थी और यहीं खाना निकाल के बर्तन भिगो दी थी। और उसके बाद से पतिदेव 8 बजे चले गए थे, तो मैं सबसे पहले बर्तन धुल दी थी। और बर्तन धुलने के बाद से जब उनको एक और कुछ किचन तो आज गंदा ही नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से मुझे से एक चुटकी आटा गिर गया था, तो उसको मैं साफ़ कर दी और पोछा ओछा लगा दी थी। और मैं बर्तन धुल के यहीं रख दी थी। उसके बाद से मैं झाड़ू लगा के पतिदेव के जाने के बाद 1 घंटों बाद तो फिर से मैं झाड़ू लगा के यहाँ का भी जगह साफ़ करके धुल उल दिया था। तो इससे हमारा काम आज 9 बजे तक पूरा काम मेरा हो चुका था। तो देखिए, हम जब थोड़ा सा सुबह उठेंगे ना, तब सबसे पहली बात कि हमारे काम सारे टाइम पे होंगे, हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा हमको। और उसके बाद कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, हड़बड़ हड़बड़ काम में लगा रहेगा, कुछ इधर ख़राब हुआ कुछ उधर ख़राब हुआ, तो ऐसा वाला चीज़ भी नहीं होता है। हम निगेटिविटी से भी दूर रहेंगे। जब सुबह उठते हैं तो पॉजिटिव बने रहते हैं। अब हमको कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसी की लाइफ में कभी भी नहीं था। लेकिन खाली टाइम होता है तो इंसान या किसी से बात कर लेता है या कुछ ऐसा मान लीजिए कोई 2 लोग बैठे तो बात हो ही जाएगा, तो इधर उधर की भी बात हम नहीं करेंगे, कोई और शुरू कर देगा। तो अब पहले भी मैं किसी के पास नहीं बैठती थी, क्योंकि हमारे घर कोई होता ही नहीं है जिसके पास मैं बैठूं। अब तो मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता है। तो देखिए, अब मैं जब सारा काम करने के बाद ब्लॉग पोस्ट करूँगी आप सबके लिए, उसके बाद शार्ट बनाना, उसके बाद मतलब अंदर का काम जैसे कपड़े आयरन करना, अलमारी को सही करना, ये सब काम है। छोटे छोटे काम दिखते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं रोटी भी बना ले रही हूँ और ये एक्सपीरियंस मेरा उतना नहीं, जैसे रोटी को मैंने तवे पे मैं फुलाती हूँ, तवे पे नहीं फुलाती हूँ। और मैं ज़्यादातर गैस पे रोटी, मेरी बड़ी गंदी आदत हो गई है कि मुझे तवे पे फुलाया रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, जबकि वो गैस पे फुलाना सेहत के लिए ख़राब है। पर पता नहीं, मुझे ये गंदी आदत मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ क्या था ना, चूल्हा जैसे लकड़ी निकाल रही थी, तो एक लकड़ी थी तो वो बुझ जा रही थी, 2 लकड़ी लगा देते थे, तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था। तो रोटी थोड़ी सी, यही मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा वो था कि अगर यहाँ मतलब वो उपले की आग होती तो मैं बाहर निकाल देती और उस पर रोटी सेक लेती। पहले उपले की आग हुआ करता था ना, तो बाहर ही खींच के आग निकाल लिया जाता था और उसमें रोटी अच्छी से फूल जाती थी। बस थोड़ा सा यहाँ मुझे रोटी बनाने में लगा कि जैसे गैस पे रोटी बनती वैसी रोटी हमसे नहीं यहाँ हो रही है। थोड़ा सा मतलब रोटी दिखने में, मुझे आग में डालने पे थोड़ा सा वो हो जा रहा था। देखिए, थोड़ी सी मतलब जली हुई तो नहीं उसको बोलेंगे, थोड़ी सी लाल दिख रही है ज़्यादा रोटी, तो इस वजह से यही बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बाकी वो भी आदत पड़ जाएगा तो भी बना ही लेंगे। बहुत साल हो गए, हमको लग रहा है शादी के बाद हम नहीं बनाए थे, तो यही हम बना रहे हैं खाना। तो छूट जाता है आदत ना, तो कोई भी चीज़ बोझ लगता है। तो मैं फिर सोची थी कि चलते हैं तवा पे फुला के देखते हैं कैसी बन रही है रोटी तवे पे वाली। तो तवे पे मैं 1-2 फुलाई, फिर मैं हर तरह का एक्सपीरियंस कर रही थी मैं यहाँ। तो
पतिदेव नहा धो के आ गए हैं, उनका पूजा पाठ भी हो गया है। तो मैं अब खाना पहले ठाकुर जी को भोग लगा आती हूँ, उसके बाद से फिर मैं यहाँ पतिदेव के लिए खाना निकालूंगी। और वो जल्दी जाएंगे, तो इसीलिए वो जब जल्दी चले जाते हैं ना, तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जल्दी खाना पीना वो खा लेते हैं। मैं तो कभी नहीं जल्दी खाती हूँ, लेकिन मेरा काम हो जाता है। तो देखिए, उसके बाद मैंने हाथ वगैरह भी धो लिया। अभी चूल्हा गर्म है, तो चूल्हे को तो अभी नहीं वो करेंगे। तो फिर मैं खाना निकालती हूँ और दे देती हूँ। पहले ठाकुर जी को निकाल के देंगे, उसके बाद से तो मैंने इसमें दे दिया था। और मुझे कोई बताया था ना कि ठाकुर जी का भोग ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैं कभी आप लोग से ठाकुर जी का भोग नहीं दिखाती हूँ। कि कोई मतलब बताता है कि ठाकुर जी का भोग दिखा के नहीं ले जाना चाहिए, इसीलिए मैं कभी आप लोग को नहीं दिखाती हूँ भोग। तो यहाँ बना दिया है मैंने खाना, और सलाद भी काट दिया था, वो क्लिप हमसे कट उट गया था। तो इसी मतलब मैं इसमें डब्बू में चावल भी खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि कालिख वाला बर्तन मैं किचन में नहीं ले जाऊँगी, तो यहीं रख देते हैं। अब ठंडा हो गया था बर्तन, इस आप सब मत समझिएगा कि गर्म ही मैं रख दी हूँ। तो उसके बाद से सारा बर्तन पहले मैंने धुल लिया था, क्योंकि पतिदेव अभी कुछ ही टाइम हुआ था गए थे, तो तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो बर्तन धुल लिया था, फिर कुछ कपड़े पतिदेव के थे वो भी मैं धुल के ला ली थी। और उसके बाद से तब इसमें हमको लग रहा है 2 घंटे ही भी बीत गए होंगे, या 1.5 घंटे, मतलब एग्जैक्ट अब हमको टाइम नहीं याद आ रहा है इस समय, क्योंकि वॉइस ओवर कई दिनों बाद कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया। और आज इतनी हवा फिर से शुरू हो गई थी कि क्या बताएं। तो कहिए खाना बन गया था आराम से, वरना मैं परेशान हो जाती चूल्हे पे लेके। तो मैंने बर्तन वगैरह पूजा के भी जो बर्तन है भगवान जी के, वो भी मैंने निकाल के धुल दिया था। तो अब मैं रूम में रख देती हूँ, यहाँ से थोड़ी देर धूप भी लग गई उस बर्तन में। तो धूप लग जाती है तो ठीक रहता है, क्योंकि बर्तन में दाग नहीं पड़ते हैं, वरना पीतल के बर्तन में दाग से लग जाते हैं। तो यहाँ बर्तन जो धुल के मैं रखी थी कि उसका भी पानी निकल जाए, बर्तन जो था तो हम लोग वाला बर्तन, तो बर्तन में लगा दी स्टैंड टोकरी में। और उसके बाद से जो प्लास्टिक की चीज़ें थी ना, उसको मैं छाया में कर देती हूँ, क्योंकि धूप लगती है ना, तो प्लास्टिक की चीज़ें खराब हो जाती हैं। और आज मुझे सच में इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि मेरा प्रॉपर काम 9 बजे तक सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो देखिए, अगर हम उठे थे आज 3:45 बजे, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसके बाद से 3:45 नहीं, 3:30 बजे ही उठे थे। तो मैं फूल वूल लाई, उसके बाद 3:45 बजे से अपना नित्य क्रिया करना शुरू की थी। तो देखिए, हमारा 5 बजे तो सब कुछ हो चुका था। तो इसलिए 5 बजे से जब हो गया था, तो मेरा जल्दी इधर भी काम फाइनल हो गया। बस यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। हवा चल रही थी, तो चूल्हे की जो राख थी ना, वो थोड़ा बहुत उड़ रही थी, तो मैं उसको समेट के अच्छे से चूल्हे में ही डाल देती हूँ वो राख को, ताकि फिर से वो, क्योंकि गर्म होता है ना अभी चूल्हा को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ की जगह को, तो अभी मैं चूल्हा नहीं लीपूंगी, क्योंकि चूल्हा गर्म है। और चूल्हे पे फिर शाम को देखते हैं, तो मतलब शाम ठंडा हो जाएगा तो लिप देंगे, फिर शाम को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे कोई पता नहीं है, मैं नहीं बता सकती। तो देखिए, यहाँ की साफ़ सफाई हो गई। अब पानी को हमने ढक दिया है, क्योंकि वो जो धूल धक्कड़ होते हैं ना, वो सब पड़ जाता है पानी में। तो अच्छे से मैंने हाथ पैर भी धो लिया और पानी को अच्छे से ढक के रख दिया, ताकि धूल धक्कड़ ना पड़े और फिर हम पानी को यूज़ कर सकें। ज़्यादा पानी भी तो व्यर्थ करना ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैंने ढक के रख दिया है। और मेरा सारा काम ओके हो गया। मैंने किचन के जो कपड़े होते हैं, उससे भी मैंने बर्तन धुला था, तो धुल दिया था गर्म पानी में करके। वो तो हमारी हैबिट में शामिल है, बर्तन के साथ साथ वो भी हमें करना ही होता है। तो इसीलिए साफ, वरना फिर चिप चिप चिप, एक बार भी किचन के कपड़े को छू दो ना, तो उसके बाद मन नहीं करता है कि उसको ऐसे ही रखें बिना धुले हुए। तो धुल दिए हैं और सारा काम हो गया। मैं रूम हेलो में आ गई। एवरीवन, राधे राधे।
फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं 9। अब मेरा सारा काम समाप्त हो गया है, बस मुझे खाना खाना। तो मैं अभी नहीं मन कर रहा है मेरा खाना खाने का, तो अभी मैं ब्लॉग का पोस्ट वोस्ट करूँगी। मैं लाई हूँ चाय बना के, तो मैं पीऊँगी। मैं आज चूल्हा जला दी थी, तो इस वजह से जल्दी में चाय नहीं पी पाई थी। और सारा काम ओके हो गया। अब मैं रूम में आ गई। आज बहुत गंदा वाला हवा चल रहा है, इतना बेचैनी सा लग रहा है इस हवा में ना कि कब अंदर चले जाओ। तो बाहर का तो सारा काम ख़त्म हो गया, और कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा आयरन करने हैं। तो अब तो दिन में लाइट रहेगा नहीं, ऐसा हवा चलेगा तो दिन में लाइट नहीं रहेगा, पर जब जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा करेंगे। इस वाले दिन में ना लाइट नहीं मिलता है अच्छे से, तो कपड़े प्रेस नहीं हो पाते हैं। तो चलिए चाय पीते हैं, ब्लॉग को करते हैं एंड। और अभी ब्लॉग पोस्ट करना है मुझे। और फ्रेंड्स, एक बात मुझे और बतानी है कि कल मैंने पोस्ट भी डाल दिया था कि मैं 11 बजे, हाँ 11 बजे मैं लाइव करूँगी, मतलब अपना ब्लॉग डालूँगी। क्योंकि कल मैं सत्यनारायण कथा वाला ब्लॉग अभी जाएगा आज, तो मैं वो क्या की थी, वो ब्लॉग बहुत बड़ा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाटा लग रहा था। मैं अपना भी डाटा शार्ट वोट डालने में और ब्लॉग में आधा ख़त्म कर दी, पतिदेव का भी ख़त्म कर दी, पर फिर भी ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं अपलोड हो पाया था। फिर मैंने सारे को आज, और इसी चक्कर में उनका भी डाटा ख़त्म हो गया, मेरा भी ख़त्म हो गया, तो इसी चक्कर में ब्लॉग कल नहीं जा पाया। फिर आज मैं वही ब्लॉग रात में मैं अपलोड की हूँ, तो मैं इस समय डालूँगी। तो सॉरी आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी कहीं कहीं प्रॉब्लम में आ जाती हूँ, इसीलिए नहीं। मैं भी चाहती हूँ डेली आप लोग से कनेक्ट रहूँ, डेली ब्लॉग डालूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।